तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिन के हाथ पर वह निशान देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और तभी सिन बोलता है कि जैसे ही शियोरी ने मेरे हाथ को पकड़ा था वैसे ही उसका चेहरा एक दूसरी लड़की में चेंज हो गया था और उस लड़की को मैंने इससे पहले भी एक बार देखा है। तो आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? और अब वह उसियो से बोलता है कि तुमने हमें बताया कि शियोरी से फाइट करने वक्त शियोरी ने तुम्हारे मेमोरी को इरेज कर दिया था और उसने तुम्हारी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो कहीं उसने तुम्हारी मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? उसियो बोलती है उसने मेरी मेमोरी को इरेज कर दिया था और मेरी बॉडी को भी आधा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर मेरी बची खुची मेमोरी की वजह से मैंने दोबारा रीजनरेट किया और यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ गई। और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। अब सिन सुओ को वहाँ पर छाता देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज यहाँ पर बारिश होने वाली है। यह देखकर सुओ काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। तभी सिन बोलता है सुओ अब हमें तुम्हारे पुराने क्लिनिक में चलना होगा क्योंकि हमें वहाँ पर कोई सुराग मिल सकता है। यह सुनकर सुओ बोलता है अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है और यहाँ पर अभी बारिश भी हो रही है, तो हमें बाद में चलना चाहिए। पर सिन उसकी बात नहीं मानता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो मैं वहाँ अकेले ही जा रहा हूँ। और यह सुनकर अब सुओ भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें एक जगह पर मियो और टोकिको को दिखाया जाता है जो बारिश से बचते हुए एक जगह पर बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भागता हुआ एक पर्सन आता है और वहाँ पर उन दोनों से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर टोकिको को उस पर्सन पर शक होता है और वह उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। जो देखते ही वह पर्सन अपना आईडी कार्ड निकालकर उन दोनों को दिखाता है और बोलता है कि वह एक डिटेक्टिव है। दूसरी ओर सिन एक रेनकोट पहनकर उस माउंटेन की ओर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे सुओ दिखता है जो उस जगह पर अपना बेसबॉल किट पहनकर आया होता है। यह देखते ही सिन उससे बोलने लगता है कि आखिर यह तुमने क्या पहन रखा है। तभी सुओ सिन पर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या पहनकर आए हो? तुम्हें नहीं पता कि वह जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर तुम खाली हाथ उस जगह पर कैसे जा सकते हो? तभी उसियो बोलती है सिन खाली हाथ नहीं है। और अब सुओ देखता है कि उसियो वहां पर उस लॉकेट में चेंज हो चुकी होती है जिसे सिन ने पहन रखा होता है। जिसके बाद वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर सुओ बोल रहा होता है कि पता नहीं सिन आखिर तुम वहां पर क्या चीज ढूंढना चाहते हो, पर मुझे उस जगह से काफी ज्यादा डर लगता है। जब मैं 4th क्लास में था तब मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जगह पर जाकर अपना करेज टेस्ट करने का गेम खेलने की कोशिश की थी, पर उसी वक्त मेरे फादर उस जगह पर आ गए थे, जिसके बाद वह मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे। पर मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर उस दिन मेरे फादर अकेले उस जगह पर क्या कर रहे थे। अब वह सभी लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। तभी सुओ बोलता है कि यह जगह सच में काफी ज्यादा अजीब है। यह काफी पुरानी हो चुकी है और इसके चारों ओर जंगल उग चुके हैं, यहाँ तक कि इस बिल्डिंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। तभी सिन उसियो से बोलता है कि क्या वह यहाँ पर किसी शैडो की प्रेजेंस को महसूस कर पा रही है? उसियो ना में जवाब देती है और अब वह अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। वहीं उसियो ने स्विमिंग सूट पहन रखा होता है, जो देखकर सुओ उस पर गुस्सा होने लगता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम इस जगह पर यह क्या पहनकर आई हो? हम इस जगह पर बीच पे घूमने के लिए नहीं आए हैं, यह एक खतरनाक जगह है। तभी उसियो बोलती है तुम भी तो इस जगह पर अपने बेसबॉल किट के साथ आए हो, तो तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। और तो और यह मेरा बैटल आउटफिट है। जिसके बाद वह सुओ पर चिल्लाकर उसे काफी बुरी तरीके से डरा देती है। और अब सिन सुओ को बताता है कि यह स्विमिंग सूट उसियो की बॉडी का ही एक पार्ट है, क्योंकि उसियो के मरने से पहले शैडो उसियो ने उसियो की इसी बॉडी को कॉपी किया था और अगर वह इस स्विमिंग सूट को ना पहने तो उसकी पावर कुछ % कम हो जाती है। जिसके बाद उसियो उन्हें बताती है कि उसियो के मरने से पहले उसने उसियो की जिन जिन चीज़ों को कॉपी किया था वह बस यहाँ पर उन्हीं चीज़ों में चेंज हो सकती है। जिसके बाद वह तीनों क्लिनिक के अंदर जाते हैं और वहाँ की छानबीन करने लगते हैं। वहीं पर उस बिल्डिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जो देखकर सुओ बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है इस बिल्डिंग को आज से 100 साल पहले बनाया गया था।
जिस वजह से इस बिल्डिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। पर तभी सिन को सेकंड फ्लोर से कुछ आवाज आती है, पर वहां पर सेकंड फ्लोर पर जाने की सीढ़ियां टूटी होती है, जो देखकर वह ऊसियो से बोलता है कि वह सेकंड फ्लोर पर जाकर ऊपर चेक करे। अब यह सुनकर ऊसियो पहले थोड़ा डरती है, पर फिर बाद में वह अपने शैडो फॉर्म में आकर सेकंड फ्लोर पर आ जाती है और वहां पर हर जगह चीजें ढूंढने लगती है। दूसरी ओर सुओ को एक रूम के अंदर कई सारे मेडिसिन मिलते हैं, जिन मेडिसिन को देखकर सुओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर यह मेडिसिन इस जगह पर क्या कर रही है। तभी सिन को उस जगह पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और यह डॉक्यूमेंट्स वॉर के पहले के होते हैं। तभी सुओ डरता हुआ सिन को अपने पास बुलाता है, जो सुनकर सिन सुओ के पास जाता है और तभी वह देखता है कि उसके सामने एक काफी अजीब सी चीज रखी होती है। यह चीज एक स्टैचू थी जो पूरी तरीके से लकड़ी से बनी हुई थी और इस स्टैचू के लेफ्ट हैंड में एक मछली थी। अब यह देखते ही सिन अपने फोन में उस स्टैचू के बारे में पता करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि इस तरीके के स्टैचूज इस आइलैंड के गॉड की हुआ करती थी और उन गॉड्स में से सबसे ज्यादा फेमस गॉड सेवेंथ गॉड इविस सामा है। तभी सुओ बोलता है तो क्या यह भी उनमें से कोई एक गॉड है। तभी सिन को पता चलता है कि यह स्टैचू हिरिको सामा की है। अब यह सुनकर सुओ भी डर जाता है और बोलता है कि आखिर ऐसी चीज इस जगह पर क्या कर रही है और यह कोई मेल है या फीमेल। तभी सिन को उसके सामने मौजूद दीवार के एक गैप से हवा आता हुआ फील होता है। दूसरी ओर ऊसियो को सेकंड फ्लोर पर कई सारी बुक्स मिलती है और उसी जगह पर उसे एक एल्बम भी मिलती है और यह एल्बम किसी हिशिगाटा फैमिली की एल्बम होती है। तभी सिन ऊसियो को अपने पास बुलाता है। अब ऊसियो उस जगह पर जाती है तो वह भी उस स्टैचू को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सिन ऊसियो को अपने पास बुलाता है और उसे वह गैप दिखाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो मौजूद है, तो तुम अपने शैडो फॉर्म में अंदर जाकर चेक करो। यह सुनते ही ऊसियो मना कर देती है, जिस पर सिन उससे बोलता है कि अगर तुमने हमारा यह काम किया तो मैं तुम्हें कल 10 टोकोयाकी खरीद कर दूंगा। यह सुनते ही ऊसियो यह करने के लिए तैयार हो जाती है और अब वह अपने शैडो फॉर्म में उस गैप के अंदर जाकर वहां पर चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि वह दीवार कोई दीवार नहीं बल्कि पत्थर से बना हुआ एक दरवाजा है। अब यह सुनते ही सुओ अपने बेसबॉल बैट से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वह पूरा दरवाजा काफी बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है, जिससे सुओ की पूरी बॉडी हिल जाती है। तभी ऊसियो बोलती है कि हमें यहाँ पर इसकी की ढूंढनी चाहिए। यह सुनकर सुओ बोलता है हमें इसकी की अब कहाँ पर मिलेगी। अब ऊसियो बोलती है कि उसे भूख लगी है। यह सुनते ही सुओ उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी सिन अपने बैग में से निकालकर उसे कुछ राइस बॉल देता है और अब वह सुओ को भी राइस बॉल्स ऑफर करता है, जिसके बाद वह तीनों बैठकर वहां पर खाना खाते हैं। वहीं राइस बॉल खाते हुए सिन उस स्टैचू को देख रहा होता है और तभी उसे कुछ अजीब फील होता है, जिसके बाद वह ऊसियो को उस स्टैचू को स्कैन करने के लिए बोलती है। अब ऊसियो ऐसा ही करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस स्टैचू के पेट में इस दरवाजे की की मौजूद है। अब यह देखते ही ऊसियो अपना एक बाल तोड़ती है और उस की कॉपी करके अपने बाल को उस की में चेंज कर लेती है, जिसके बाद सभी लोग उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगते हैं और तभी वह देखते हैं कि उस दरवाजे के पीछे एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बना होता है। अब उस रास्ते को देखते ही ऊसियो बोलती है कि हमें संभलकर उस जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर कई सारे शैडोज की प्रेजेंस ऊसियो को महसूस हो रही होती है। यह देखकर सुओ बोलने लगता है आखिर उसके घर के नीचे यह सब कुछ क्या चल रहा है और क्या उसके फादर भी इन सब चीजों में मिले हुए हैं। जिसके बाद वह सभी लोग नीचे जाते हैं और तभी वह देखते हैं कि उस जगह पर एक काफी बड़ा टनल बना होता है, जो देखकर सुओ बोलता है शायद यह टनल वॉर के टाइम पर बना होगा। तभी ऊसियो वहां पर एक और इशारा करते हुए बोलती है कि उसे वहां पर किसी शैडो की प्रेजेंस महसूस हो रही है और यह बोलते हुए ऊसियो काफी ज्यादा डर रही होती है, जो देखकर सिन समझ जाता है कि वह कोई काफी खतरनाक शैडो होगा। जिसके बाद वह अपनी नेल गन निकाल लेता है और वहां पर उन सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है और बोलता है कि यहाँ पर सबसे आगे मैं रहूंगा, क्योंकि अगर इस जगह पर मैं मारा भी गया तो मैं दोबारा रिवाइव हो सकता हूँ और एक नई स्टार्ट कर सकता हूँ। पहले यह सुनकर सभी लोग मना करते हैं, पर सिन उन सभी को मना लेता है, जिसके बाद वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं
और तभी वह लोग वहां पर नीचे एक निशान को देखते हैं। अब उसियो आगे जाकर उस निशान को चेक करके उन्हें बताती है कि यह निशान काफी सालों पुराना है, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी उन्हें एक चूहे की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसी वक्त उसियो एक और इशारा करते हुए बोलती है कि जिस ओर यह चूहा गया है उसी ओर शैडो मौजूद है। यह सुनते ही सभी लोग अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं। और अब सिन उस टनल में झांक कर देखता है तो उस जगह पर एक काफी अजीब सा शैडो मौजूद होता है। अब वह सभी को बताता है कि इस टनल के अंदर एक जाइंट शैडो बेबी है जिसने उस चूहे को पकड़ रखा है। और अब वह सभी लोग अपने प्लान के हिसाब से काम करते हैं। सिन टनल के सामने अपने नील गन के साथ तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उसियो उस टनल के भागने के दूसरे रास्ते को ब्लॉक करती है और सुओ सिन के पीछे अपने बेसबॉल बैट के साथ तैयार होता है, जिससे वह शैडो यहाँ से बचकर भाग न सके। अब सिन उस शैडो की ओर एक पत्थर फेंकता है, पर वह शैडो वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिससे सिन समझ जाता है कि यह शैडो देख और सुन नहीं सकता है। और अब यह देखकर वह उस शैडो के सामने जाकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर तभी सिन नोटिस करता है कि वह शैडो उन्हें स्मेल कर पा रहा होता है। और अब उन लोगों को स्मेल करते ही वह काफी तेजी से चिल्लाते हुए सिन की ओर आगे बढ़ता है। सिन उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर वह बच जाता है और दूसरे रास्ते से वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। पर तभी सिन के पीछे से सुओ उस शैडो को अपने बेसबॉल बैट से हिट करता है, पर तभी वह शैडो सुओ के बेसबॉल बैट पर चिपक जाता है, जो देखकर सिन काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वह शैडो सुओ के दोनों हाथों को पकड़ता हुआ उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर सिन की हालत खराब हो जाती है, पर सुओ अपने हेलमेट की वजह से वहां पर बच जाता है। अब यह सब देखकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी ओर वह शैडो सुओ के दोनों हाथ को पकड़कर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सिन एक लंबी सांस लेते हुए खुद को शांत करता है और उस शैडो को शूट कर देता है। वहीं यह सब देखकर अब सुओ भी काफी बुरी तरीके से डर चुका होता है, पर तभी वह शैडो अपनी जगह पर अटक जाता है। और अब यह देखते ही सुओ उस शैडो को खुद से दूर करता है और उसे उसियो की ओर फेंक देता है। तभी उसियो अपनी पावर का यूज करते हुए उस शैडो को वहां पर मार देती है। अब इससे सिन और सुओ काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी सिन सुओ से पूछता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तभी सुओ उसे बताता है कि वह अपने हेलमेट और बेसबॉल किट की वजह से इस जगह पर बच गया। तभी उसियो को वहां पर कुछ महसूस होता है और वह बोलती है कि अभी उन्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस शैडो को उसियो ने पहले महसूस किया था वह अभी भी इस जगह पर मौजूद है। सिन उससे पूछता है आखिर वह किस ओर है। अब उसियो एक और इशारा करती है, तभी सिन उस ओर आगे जाने लगता है। अब सुओ भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं दूसरी ओर उसियो देखती है कि जब मियो ने पिछली बार उसके हाथ पर स्टैब किया था वह चोट अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुई होती है, जिसके बाद वह अपने हाथ को दोबारा रीजनरेट करती है और उनके पीछे पीछे जाने लगती है। और तभी उन तीनों को वहां पर एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वह तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी सुओ को वहां आगे एक रास्ता मिलता है। अब सभी लोग उस जगह पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह जगह काफी अजीब होती है, जो देखकर सुओ बोलता है कि इस जगह को यहाँ पर कोई इंसान बना ही नहीं सकता है। वहीं से आती हुई स्मेल को देखकर सिन समझ जाता है कि यह जगह समुद्र के काफी ज्यादा पास है। तभी उसियो वहां पर काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, हम यहाँ पर चारों ओर शैडो से घिरे हुए हैं। और तभी वह सभी लोग देखते हैं कि उनके चारों ओर से वह जाइंट बेबी शैडो उनकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।